आज की जनरेशन, आज के यूथ बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवी के स्टार, सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस को कॉपी करते हैं। उनकी एक्टिंग को, उनके ड्रेसअप को, उनके व्यवहार को, उनके लाइफस्टाइल को हम कॉपी करते हैं। पर इन महान आत्मा, देव आत्मा के जीवन से हम कुछ भी सीख हासिल नहीं करते। और यही वजह है आज लोग इस शरीर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। आज लोग इसलिए ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए लोगों की आत्मिक शक्ति बहुत कम है। आज तरह तरह की बीमारियां इसी वजह से है। अगर कॉपी करना है तो अपने वंशज, अपने इन पीर पैगंबर को कीजिए, इनके जीवन से सीख हासिल कीजिए। किस तरह के कष्ट इन्होंने देखा है, किस तरह से इन्होंने ईश्वर से, परमात्मा से अपना संबंध स्थापित किया, ये सब बातें सीखने के लायक है, समझने के लायक है। अगर आप बॉडी लेवल में उन एक्टर एक्ट्रेस को कॉपी कर रहे हो तो अपने आत्मा के लेवल में आप अपने इन पीर पैगंबर को, अपने देवताओं को, महान आत्माओं को भी याद कीजिए, इनसे सीख हासिल कीजिए और अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, ताकि आप अपने आत्मिक बल को बढ़ा सकें और तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह की चुनौतियों से लड़ सकें। आज हमको भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। भक्ति मार्ग में सिर्फ हम शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, किताबों में जो लिखा हुआ है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम उन चीज़ों को समझते हैं और उनको अपने जीवन में अमल भी करते हैं। ईश्वर से सही तरीके से अपने आप को योग लगाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। जिस तरह हम एक सोने के आभूषण को रखने के लिए एक अच्छा सा बॉक्स बनाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर से हमको ज्ञान हासिल करने के लिए अपने इस मस्तिष्क को बहुत प्योर बनाना है, बहुत पवित्र बनाना है, ताकि वो ज्ञान की बातें यहाँ पे टिक पाए। तो इसलिए अपने दिमाग से हर तरह के बुरे विचार, बुरी सोच, कचरे को, नेगेटिव थॉट्स को, वेस्ट थॉट्स को आउट करना चाहिए, ताकि ईश्वरीय ज्ञान यहाँ पे बस सके। तो अपने दिमाग को खाली रखें। खाली दिमाग ईश्वर का घर। पर लोगों ने कहावत बनाई है, खाली दिमाग शैतान का घर। पर हमको ये पैटर्न बदलना है आज। खाली दिमाग ईश्वर का घर। अपने दिमाग को खाली कीजिए, बेवजह की फिजूल के बातों को, वेस्ट, नेगेटिव, टॉक्सिक थॉट्स को रिमूव कीजिए और ईश्वर की बातों को इसमें एंटर कीजिए, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाओ। आज हर इंसान की चाहत है कि विश्व में शांति हो जाए, सब इंसान एक हो जाएं, पर इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? आज धर्म अलग है, जाति अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? तो सभी धर्मों को एक करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को समझना और धारण करना बहुत ज़रूरी है। एक धर्म, एक राज्य और एक इंसान, तभी पूरे विश्व में शांति हो पाएगी। इस स्पिरिचुअलिटी से ही आज शांति, सुख, समृद्धि हो सकती है। सभी धर्मों के लोग एक हो सकते हैं। देना एक जाति, एक धर्म, और वो एक परमात्मा। कंटिन्यू करके रखें। एंड ऑफ डेथ। इस संसार में हम एक पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि वो पवित्र आत्मा बनकर ही हम जाएं। सब तरह के विकर्म, पाप से छुटकारा पाकर ही हम यहाँ से जाएं। और वो तभी संभव है जब हम ईश्वर को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे।